नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, बिहार के राजकीय माहौल में एक बार फिर से उलटफेर देखने को मिला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के 9वें बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए हैं, यानी अब वो बीजेपी के साथ है। इससे पहले बिहार में आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू की सरकार थी। नीतीश कुमार जेडीयू की ओर से बिहार के मुख्यमंत्री थे। अब नीतीश कुमार ने बीजेपी से हाथ मिलाया है और बिहार में नई सरकार बनाई है। इस वीडियो में पूरा जानेंगे कि नीतीश कुमार ऐसी पलटी क्यों खाते हैं और इनका पलटी खाना कब से चल रहा है, ये भी जानेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको सब कुछ सही जानकारी मिलेगी। वीडियो देखने से पहले मैं चाहूंगा कि आप ये क्लिप जरूर देखें। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। यह अच्छी तरह जान लीजिए। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। यह अच्छी तरह जान लीजिए। नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। 30 जनवरी 2023 का दिन था। नीतीश कुमार कहते हैं कि मुझे मर जाना कबूल है, लेकिन उनके साथ जाना कतई कबूल नहीं है। उनके साथ मतलब बीजेपी के साथ। जब नीतीश कुमार कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू की सरकार में थे, तब उन्होंने ऐसा कहा था। कुछ दिनों बाद 13 अप्रैल 2023 को अमित शाह जी कहते हैं कि नीतीश बाबू के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। यदि नीतीश बाबू के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद थे, तो आपने अब नीतीश बाबू को अपने दल में क्यों बुलाया? नीतीश बाबू के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद थे, तो अब अमित शाह जी, आपने नीतीश बाबू को अपनी ओर क्यों बुलाया? क्यों उनको मुख्यमंत्री पद का लालच दिया और अपने दल में शामिल किया? क्यों नीतीश बाबू को महागठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल होने की क्या आवश्यकता पड़ी? इस वीडियो में पूरा जानेंगे। और नीतीश बाबू कब, कैसे और कितनी बार पलटी मार चुके हैं, ये भी जानेंगे। 1994 के दौर में जनता दल में सक्रिय रहने वाले नीतीश कुमार 1994 में समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस और ललन सिंह के साथ मिलकर समता पार्टी की स्थापना करते हैं और 1995 के बिहार विधानसभा चुनाव भी लड़ते हैं। फिलहाल चुनाव वो हार जाते हैं। नीतीश कुमार चुनाव हारने के बाद 1996 में एनडीए में जाते हैं और 2013 तक करीब 17 वर्ष तक भाजपा में रहते हैं, बीजेपी में रहते हैं करीब 17 वर्ष तक। जब बीजेपी 2014 के लोकसभा चुनाव में पीएम पद के लिए मोदी जी को अपना उम्मीदवार बनाते हैं, तब नीतीश कुमार को बर्दाश्त नहीं होता और 2013 में नीतीश कुमार एनडीए से बाहर हो जाते हैं और 2014 का लोकसभा चुनाव वे अकेले लड़ते हैं और जेडीयू के लिए 2 सीट भी जीतते हैं। 2015 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होता है और नीतीश कुमार कांग्रेस और आरजेडी के साथ अपनी नई सरकार बनाते हैं। जब 2017 में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का नाम आईआरसीटीसी घोटाले में आता है, तब नीतीश कुमार बीजेपी से दोस्ती कर लेते हैं और बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। 2020 के बिहार विधानसभा के चुनाव में जेडीयू को 43 सीटें और भाजपा को 74 सीटों के साथ नीतीश कुमार अपनी नई सरकार बनाते हैं। 2020 में बिहार में सरकार बनाने के बाद नीतीश कुमार बीजेपी के साथ केवल 2 वर्ष रहते हैं और 2022 में कांग्रेस और आरजेडी के साथ महागठबंधन की सरकार बनाते हैं। और अब 2024 में लोकसभा का चुनाव सामने है, तो नीतीश कुमार फिर से पलट जाते हैं और बीजेपी के साथ अपनी बिहार में नई सरकार बनाते हैं। बीजेपी के साथ नई सरकार बनाते हैं, वो भी 9वीं बार नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। एक आदमी ऐसे कैसे पलट जाता है भाई, सिर्फ सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए? आखिर क्या कारण था नीतीश जी को जो 2024 में पलट गए भाई? क्या कारण था? नीतीश जी तो कहते थे मैं मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। कहा गया नीतीश कुमार जी, कहा गया आपका ये वादा? आप मर जाना पसंद करते थे, लेकिन बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करना पसंद करते थे। आपकी बातें क्या हुआ?
क्या रही आपकी बातों में? सवाल है। एक कहावत है, पॉलिटिक्स ना आदमी को कुत्ता बना देती है। तो मुझे ऐसा लगता है नीतीश जी, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स आदमी को कुत्ता बनाकर ही छोड़ती है। तो आज हमने देख लिया कि पॉलिटिक्स किसको कुत्ता बनाकर छोड़ गई है, किसको कुत्ता बनाकर छोड़ गई है पॉलिटिक्स। और दिखा दिया पॉलिटिक्स, और बता दिया कि पॉलिटिक्स में भी कुत्ते होते हैं भाई। आखिर क्या कारण था जो नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गठबंधन में चले गए? क्या कारण था? कुछ तो कारण रहा होगा, तभी नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गए, बीजेपी के साथ सरकार बनाई। आइए जानते हैं कारण भी। कारण पता होगा तभी तो मजा आएगा भाई। आइए जानते हैं। तो नीतीश कुमार ने आरजेडी छोड़कर बीजेपी के साथ सरकार क्यों बनाई? कारण आपके सामने है। पहला कारण है इंडिया का संयोजक पद न मिलना। इंडिया नाम सुना ही होगा, इंडिया यानी भारत, ओके। और भारत, इंडिया एक महागठबंधन है, महागठबंधन। और इस महागठबंधन ने भारत में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पीएम पद के लिए अपना उम्मीदवार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को रखा है, बनाया है, ठीक है। तो नीतीश कुमार नाराज हो गए, भाई हम भी थे, हमें क्यों नहीं रखा गया? ये एक कारण था। दूसरा है सीट बांटने में होने वाला विलय, ठीक है। नीतीश जी को लगता था कि कांग्रेस में चुनाव में जो सीट मिलती है वो सीट बांटने में बहुत ज्यादा विलय करते हैं, देरी करते हैं। तीसरा है इंडिया में राजकीय भवितव्य नहीं है। नीतीश जी को लगता था कि इंडिया महागठबंधन में राजकीय भवितव्य नहीं है, इसलिए उनको लगा कि बीजेपी में जाना उचित है, चले गए। चौथा है बीजेपी के साथ रहने वाला राजकीय दृष्टि। अगर बीजेपी में रहोगे फायदे में रहोगे, ईडी की रेड नहीं पड़ेगी, पैसा स्वस्थ रहेगा, हेल्थ भी अच्छी रहेगी और टेंशन भी नहीं रहेगा। इसी कारणों की वजह से नीतीश कुमार जी बीजेपी में चले गए और अपनी सरकार बनाई बीजेपी के साथ। अच्छा किया। कहावत बहुत अच्छी है जो मैंने आपको पहले बताया है कि राजनीति यानी पॉलिटिक्स इंसान को कुत्ता बना देती है। ऐसी बात हुई है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि नीतीश कुमार ने कैसे अपने राजकीय जीवन में कठिनाइयों का सामना किया, मेहनत की और आगे बढ़ते रहे। अगर आप भी राजनीति में आना चाहते हो तो आप नीतीश कुमार से बहुत कुछ सीख सकते हो, कैसे नीतीश कुमार एक अपने विवेक के साथ आगे बढ़ते हैं, आप भी बढ़ सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो जरा से भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक करना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।